Hi everyone, myself Ritesh Jaiswal and here I am going to start my own podcast. अरे बस बस भाई इतना भी एक्साइटेड नहीं होना पुरस्कार को लेके यार। सॉरी ओके अभी फ्लो लाना बाकी है, ठीक है। सही बात है। इसका लग गया भाई, इससे अच्छा तो मैं था, मेरा क्यों नहीं लगा। तुम हाल ही में प्लेस्ड हुए हो, ठीक है। और तो बताओ मेरे को कितने नंबर का इंटरव्यू था ये वाला जो तुम दे रहे थे। ये रहता है कि हाँ ये लड़की पटा लेगी घूमेंगे, हम बोलेंगे कि ये मेरे मतलब मेरे अंदर एहसास है वो पसंद है, तो मतलब पहले 10 मिनट में ही हमको कह दिया था कि नहीं यार बेटा तुम अच्छे कैंडिडेट हो। अब तो फ्री हो गए ना, अब तो मजे करोगे पूरे कॉलेज के। तो हम क्या करते थे, उसको घंटों में 10 कॉल मार देते थे। ठीक है। 10 कॉल। तो उस दिन हुआ क्या कि उसने मेरा एक कॉल रिसीव नहीं किया और हमने जब काउंट किया नंबर ऑफ कॉल तो मेरे थे 70 से 80 कॉल पड़े थे, मिस कॉल पड़े हुए थे। आप कॉलेज रिप्रेजेंट नहीं करते, कॉलेज आपसे ही है, मतलब आप जैसा परफॉर्म करेंगे कॉलेज वैसा जाएगा। तो आप सो हाय एवरीवन, दिस साइड इज वरुण शर्मा और मैं और प्रशांत फिर से आ गए एक नए पॉडकास्ट को लेके। भाई साहब फिर से वही एक्साइटमेंट वाला भाई प्लेसमेंट सीजन का यार रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो प्रशांत भैया पूछने वाले हैं। और जो मेरे सामने प्लेस्ड भाई जो बंदा बैठा हुआ है वो मारुति सुजुकी में प्लेस्ड है भाई, काफ़ी डिसेंट पैकेज से प्लेस्ड है ब्रो। और फर्दर हम लोग आगे मूव करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने भाई से, हाँ भाई, तो मैं सबसे पहले इसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। और भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दो मेरे पब्लिक को। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रितेश जायसवाल और मैं सिविल इंजीनियरिंग का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और हाल ही में मैं MS साइलेंट प्लेस्ड हुआ हूँ जो कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है भाइयों के चैनल पे आके इनसे कुछ वार्तालाप होगा, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो तुम्हारा प्लेसमेंट कब हुआ? मेरा प्लेसमेंट हुआ है एग्जैक्टली कल, मतलब नोटिफिकेशन आया है हमको मेल पे, हाँ? जो कि था मतलब मेरे प्लेसमेंट सेल की तरफ से कि 6 लोगों का प्लेसमेंट था। उसमें जब मेरा नाम सेकंड पे लगा तो वो जो सुकून का फीलिंग होता है ना वो लाइफ में शायद एक आध बार आता है, तो समझिए। अच्छा, तो ब्रो मतलब कि जैसे प्लेसमेंट सीजन बहुत पहले स्टार्ट हो रखा था, तो उस समय से लेकर अभी तरह लगा हुआ है, तो जिस समय तरह अपने दोस्त का लग रहा था तो उस समय जो तुमको अंदर से कुछ लग भी रहा था भाई इसका लग गया भाई, इससे अच्छा तो मैं था, मेरा क्यों नहीं लगा, या ऐसा समथिंग, तो उस समय तुम कैसे हैंडल करते थे सिचुएशन को? देखिए मतलब हमने अपने सीनियर का प्लेसमेंट होते हुए देखा है कि बहुत स्मूथ गया है, और ये साल मतलब किसी अच्छा था किसी लिए अच्छा नहीं था, बट आपको पता है मेरा मतलब प्लेसमेंट अभी जनवरी में लगा है। तो वो 5 से 6 महीने के पल जो हमने गुजारे हैं वो अपने आप कंट्रोल करके गुजारे हैं। और वो 5 से 6 महीने में हम बहुत दुखी भी हुए कि किसी का पैकेज जा रहा है एटलासियन में 80 लाख, किसी का जा रहा है 40 लाख 45 लाख, और यहाँ मतलब हम लोग सोच रहे हैं 10 का मिल जाए तो बहुत है। अरे तो भाई, हाँ। उस स्थिति से आप समझ सकते हैं निकल के आना कितनी बड़ी बात है। खैर अगर आज भी हो गया है तो हमको लग रहा है बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है और मेरा। भाई तेरा लगा भी तो डिसेंट कंपनी में और डिसेंट पैकेज के साथ लगा भाई, तो इससे बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो अपना क्वेश्चन आंसर फिर से स्टार्ट करते हैं और इधर प्रशांत भैया बैठे हैं क्वेश्चंस को लेके। प्रशांत भैया एक मस्त सा क्वेश्चन भाई। So hello everyone, myself Prashant and in this podcast I will be asking with Ritesh. So देखो रितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू तुम्हारा प्लेसमेंट के लिए। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू आस्क कि देखो तुम हाल ही में प्लेस्ड हुए हो, ठीक है। और तो बताओ मेरे को कि कितने नंबर का इंटरव्यू था ये वाला जो तुम दे रहे थे। ये मेरा इंटरव्यू एग्जैक्टली था 4th नंबर का, जिसमें हम 3 बार रिजेक्ट होने के बाद लास्ट भी अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो ये खुशी हमसे अच्छा शायद ही कोई बता सके, 3 बार रिजेक्ट होने के बाद पास होना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम 3 पिछला इंटरव्यू दिए, तो वो भी हो सकता है कि किस किस डोमेन में हो, ये भी डिपेंड करता है। तो कौन कौन से डोमेन में था ये भी बता दो एक बार। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे डेटा साइंस और एनालिटिक्स का बंदा हूँ, बट मैंने जो 3 इंटरव्यू दिए वो इसके अलावा सारे डोमेन दे दिए हैं। तो जो मैं पहला था वो SD का था। तो वो हमने वो भी ट्राई किया निकालेगा, बट नहीं निकला, हमने एफर्ट डाला। जो दूसरा इंटरव्यू था वो मेरे कोर सिविल इंजीनियरिंग का था, वो भी नहीं निकला। तीसरा इंटरव्यू दिया जो अभी हाल ही में मतलब 2 दिन पहले, Pharma.ai, उसमें तो 4 राउंड में तीसरे राउंड फाइनल तक गए। फिर लास्ट में जो मतलब इंटरव्यू ने मतलब मेरा मतलब वो कि आप समझ ही रहे हैं, तो खत्म हो गया। पर कल वो मोमेंट था मेरे लिए जब इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल हुआ। हाँ वो कोर में था, बट मेरे पास ये अच्छी बात थी कि हम शुरू में जो कोर पढ़े थे उससे पूछा गया, हमने सही से आंसर कर दिया और फाइनली तो मतलब तुम SD के लिए भी दिए थे? SD दिया जरूर था, बट अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो प्रोफाइल मतलब उसमें अनक्लियर था थोड़ा सा। तो हाँ मतलब उसमें पहला राउंड था GD, जो कि मेरी GD बहुत स्ट्रांग है तो हमने क्लियर कर ली। बट वही बात है इंटरव्यू मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, तो हमसे पोटेंशियल कैंडिडेट थे
तो उनका पहले हो गया। तो एसडी के लिए तुम प्रिपरेशन वगैरह भी किया था क्या, मतलब डाटा स्ट्रक्चर वगैरह? जैसे कि हमने ऐसे तो प्रिपरेशन नहीं की थी, बट जब पता चला कि यार मेरा ओए क्लियर हो गया है तो एक माइंड प्रेशर रहता है कि यार खाली हाथ जाने से पहले कुछ पढ़ के जाओ। उस टाइम पता नहीं हो कि इंटरव्यू क्या पूछेगा, तो कुछ पढ़ लिया था, बट लकली या अनलकली जो पढ़े थे वो नहीं पूछा गया। तो अब और लक फैक्टर यही का था तुम्हारा कि कोर में ही आना था तुमको। मतलब जहाँ से मेरी नैया शुरू हुई वहीं पे जाके खत्म भी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन अंदर से मतलब अब ऊपर देता है तो फिर अब जारी रहे, छप्पन फाड़ के देता है। तो एक बात और बहुत एक्साइटिंग लगती है तुम पे कि तुमने ये भी देखा कि तुमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे तुमने एंड करा। तो फिर इसमें तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस तो बहुत खतरनाक वाली चेंज हुई होगी कि भाई मैंने सोचा ये था, मेरे साथ हो ये रहा है। तो लाइक ये पूरी जर्नी प्लेसमेंट से तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में क्या डिफर किया, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा इसको लेकर? देखिए एक्सपेक्टेशन में क्लियर था कि लाइक जब लास्ट ईयर हमने अपने सीनियर प्लेसमेंट देखा था तो उस समय मतलब नॉन कोर सेक्टर वो बूम पे था। और मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि हमने नॉन कोर पढ़ा भी था, तो हमको लगा था कि प्लेसमेंट सीजन के शायद पहले कुछ हफ्तों में प्लेसमेंट हो जाए। बट होता नहीं वैसा जैसा हम लोगों को लगता है। तो मतलब हमने जब स्टार्ट किया तो जब 1 महीने नहीं लगा थोड़ा डिप्रेस हुए, 2 महीने में लगा तो और डिप्रेस हुए, फिर लगा कि यार डिप्रेस होने से बढ़िया नहीं लग रहा है उसको काउंटर किया जाए। तो हमको लगा कि यार हमने जो शुरू में किया उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया और उस थोड़ा करते करते आज हमने शायद बिगेस्ट प्लेसमेंट फोड़ दिया है। सही है यार। और सभी आप लोग को भी बता दूं ये जो इसका प्लेसमेंट हुआ है ये वन ऑफ द गुड प्लेसमेंट्स में भी आता है कोर के मामले में। तो लाइक बंदे ने तो कुछ तो अच्छा किया है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा एग्जैक्टली है। तो अब तुम्हारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो क्लब्स होते हैं कॉलेज के वो कितने मायने रखते हैं? कॉज तुम्हारे पास कितने क्लब्स होंगे तुम्हारे पास भी, तुमको भी पता है, और कितने क्लब्स में जाना इंपॉर्टेंट होगा। तुमने पूरे 4 साल अभी कॉलेज के बिताए, हालांकि 2.5 साल, सॉरी। बट वो 2.5 साल में तुम्हें क्या लगता है कि कैसा हुआ? देखिए जब कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पहली बार आता है तो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट रहता है कि यार हम जितने ज्यादा क्लब में रहेंगे उतना ज्यादा मेरा उतना ही ज्यादा मेरा पैकेज लगेगा। बट ये पार्शियल ट्रूथ है, मतलब ये पूरा सही भी नहीं है, पूरा गलत भी नहीं है। पहले हम क्लब्स का फायदे बता देते हैं। क्लब्स का फायदा ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्योंकि आप उन लोग से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जिनका माइंडसेट आपकी तरह है, तो आप उनसे सीख रहे होते हैं, कुछ सिखा रहे होते हैं। ये हो गए पॉजिटिव्स। अब क्लब्स भी 2 तरह के, एक टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल क्या है कि आपके सॉफ्ट स्किल डेवलप होंगे। आप अगर ड्रामा क्लब में तो आप अच्छा थोड़ा सा बोलना सीखेंगे, थोड़ा ड्रामा करना सीखेंगे। डांसिंग क्लब में तो आप तो वो डांसिंग स्किल्स आएगी, या फिर कोई भी क्लब। और टेक्निकल क्लब में फायदा ये कि आप इसके अलावा कुछ टेक्निकल नॉलेज गेन करेंगे, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने जाएगा। बट आप कोई भी क्लब ये सोचने ज्वाइन कर सकते हैं कि आप अगर टेक्निकल क्लब में तो आपका 100% हो जाएगा, वो आपको हेल्प करेगा, बट आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। जैसे हम टीम इनोरेवा के वाइस प्रेसिडेंट है, तो मतलब हम इस सोच के नहीं बोले थे कि वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो मेरा 20 लाख 25 लाख। हमने बस ये सोचा था कि हाँ अगर टीम में तो उसमें मेरा क्या ग्रोथ होगा और हम टीम में क्या ग्रोथ कर सकेंगे, और वो शायद हमको आज हेल्प किया मेरा प्लेसमेंट लेने में। बस बहुत सही। और ये वहाँ पे सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन वगैरह, हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए अब क्लब्स टू क्लब ये चीज वेरी करती है। जैसे कि अब कुछ क्लब्स, मैं नाम डायरेक्टली नहीं लूंगा, उसमें कुछ ये यूनिवर्सली प्रोफेशनल हो जाता है कि मतलब हो सकता है सीनियर्स आपका बॉन्डिंग होता है अच्छा ना बन पाए, तो उसमें कैसे होता है कि आप थोड़ा सा लगता है कि यार हम फालतू क्लब ज्वाइन कर लिए, तो आप उसके भी छोड़ देते हैं। बट कुछ क्लब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगता है यार ज्वाइन करने में बहुत फायदा हुआ है, क्यों हम अपने सीनियर सीख रहे होते हैं, भले काम करवा रहे होते हैं उनसे, बट हमको लगता है कि नहीं है एट द एंड हमको फायदा दे रहे होंगे। अब आगे चल के आप उन्हीं जूनियर को गाइड करेंगे वो काम करने के लिए, तो आपको एक ऐसा चीज हो जाए कि आप थोड़ा डील करना और डील देना सीख रहे होंगे। तो हमको लगता है ये थोड़ा क्लब इंप्रूव करते हैं कहीं ना कहीं। और जब प्लेसमेंट सीजन चल रहा था तो तुम डिप्रेस भी हो रहे थे, तो वहाँ पे तुम किससे बात कर रहे थे? ठीक है, तो सीनियर्स कोई हेल्प कर रहे थे, कोई गाइडेंस मिल रहा था सीनियर से? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल से रिलेटेड है। मतलब हमको याद है कि 1 जनवरी या 2 जनवरी का टाइम था, मतलब 2024 स्टार्ट हो गया था, तो सीनियर्स को विश करना था यार, मतलब सर मतलब हैप्पी न्यू ईयर। तो उसी टाइम मतलब अपना थोड़ा सा दुख भी व्यक्त किया कि सर आप लोगों का प्लेसमेंट तो जल्दी हो गया, तो मेरा लेट हो रहा है सर। तो थोड़ा डिप्रेसिंग साउंड कर रहा था कि सर अब कहीं भी हो जाए, कितने का भी हो जाए। बट उस टाइम नहीं, सीनियर ने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम अच्छे कैंडिडेट हो, ट्राई करो, हो सकता है। तो मतलब फिर उन्हीं से मोटिवेशन मिला। थोड़ा घर वाले भी इंस्पायर करते हैं कि नहीं यार यहाँ तक आया, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो। फिर देखा अपॉर्चुनिटी आई तो भर दिया, फिर आज लग गया प्लेसमेंट। एक चीज इसका प्लस पॉइंट मेरे को बैठे बैठे भी दिख गया कि ये जो बंदा है ये इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कितना सही है। हमने कितनी भी क्वेश्चन करा, इसने
परफेक्टली स्टार्ट भी करा और परफेक्टली एंड भी करा और एक सारे पॉजिटिव क्वेश्चन वाइब मिल रहा है भाई इससे बात करने में। बहुत प्लस पॉइंट है भाई ये तो तुम्हारे में। ये चीज हम बोलना ही चाहेंगे, ये चीज मेरे मतलब मेरे अंदर एचआर पे वो पसंद आई थी, तो वो मतलब पहले 10 मिनट में ही हमको कह दिया था कि नहीं यार बेट तुम अच्छे कैंडिडेट हो बस। तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब एचआर की बात हमने भी पढ़ ली है। सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा तो सीनियर जूनियर्स वाला तो सीन समझ गए हम, लेकिन तुम जब जूनियर थे एज अ फर्स्ट ईयर, तो तुमको तब खुद को देखने में कैसा फील होता था? मतलब अगर अभी उस पल को देखो खुद को और अभी खुद को देखो तो क्या डिफरेंस तुम्हें दिखेगा, वो बताओ हम लोगों को। देखो लाइक हम जब फर्स्ट ईयर ज्वाइन किए थे ना, तो लाइक वो टाइम था जब हम जेई से जस्ट निकल के आए थे, तो वो कहीं ना कहीं एक बच्चे वाली फीलिंग रह गई थी कि यार स्टार्टिंग में मतलब अच्छे से मतलब पढ़ाई करना, कोर के क्वेश्चन पूछना, मतलब प्रोफेसर को इंडल्ज रखना, बहुत कुछ करना। तो उसमें यह था कि अभी मेच्योरिटी झलकी नहीं थी, तो हमने बहुत सारी गलतियां की, अपनी गलतियों से सीखा। काफी दोस्तों ने बोला कि यार रितेश तुमको ये फिल्टर करना है अपने अंदर, तो धीरे धीरे करके मतलब जो अपनी लाइक बैक साइड्स को हटा के जब हमने अपने गुड साइड्स को ऊपर रखने की कोशिश की, तो हम एक मैच्योर इंसान बनते चले गए। और आज अपने जब फर्स्ट ईयर कंपेयर करते हैं तो लगता है कि यार वो रितेश तो मतलब काफी ज्यादा नौसिखिया टाइप बोल सकते हैं। बट आज अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज वही जो दोस्त उनसे बोलते थे कि यार रितेश तुम थोड़ा चाइल्डिश नेचर के हो, आज वही हमसे बोलते कि तुम बहुत मैच्योर हो गए हो, तो अच्छा लगता है सुन के। भाई सही है यार, तो बातों से भी झलकती है। कोई क्वेश्चन वरुण? आगे तुम एक कोई नहीं, हम भी बोल देंगे। तो देखो भाई बात ऐसी है कि इंटरेक्शन तो काम करता है, ठीक है, तुम्हारी पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट इन सारे पूरे कॉलेज लाइफ में तुम्हारे साथ एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी हुआ होगा जो कि तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होगे, लाइक किसी से झगड़ा, लड़ाई भी, मतलब अच्छा भी होता है खराब भी होता है। तुम जिस एक्सपेक्ट में बोलना चाहो उस एक्सपेक्ट में हम लोग सुन लेंगे, बस एक्सपीरियंस बताओ भाई इस बारे में। हाँ मतलब ऐसे तो मेरे ख्याल जो तुमको लाइफ टाइम याद रहे। हाँ ऐसे तो हमको लगता है मेरे 3 से 4 इंसिडेंट मेरे साथ हो चुके हैं, बट फिर भी एक जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो था, मतलब मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, मतलब हम नाम ले सकते हैं बट लेंगे नहीं, मेरे क्लास का था, बहुत क्लोज, हमसे बहुत क्लोज फ्रेंड। तो हुआ ये था कि हम लोगों को एक बार साथ में कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो वो थोड़ा ऐसा बंदा था, तब मेरा चाइल्डी नेचर था, हम जो बता रहे हैं, तो हम क्या करते थे उसको घंटों में 10 कॉल मार देते थे। ठीक है, 10 कॉल। तो उस दिन हुआ क्या कि उसने मेरा एक कॉल रिसीव नहीं किया, और हमने जब काउंट किया नंबर ऑफ कॉल्स तो मेरे थे 70 से 80 कॉल पड़े थे, मिस कॉल पड़े हुए थे। क्या मतलब तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है ना? ये आप आइडिया थोड़ा सा आगे पीछे लगा रहे हैं बट ठीक है। तो वहां से मेरा ये चीज फिल्टर आउट हुआ कि किसी को इतना तंग भी नहीं करना है कि वो आपको ब्लॉक तक कर दे। फिर खैर वो आगे हमको अनब्लॉक कर दिया, तो वहां से ये चीज समझ आई। खैर ये चीज हमको ये सिखाई कि यार लोगों से डील करने तरीके अलग हो सकते हैं, और अपना थोड़ा मतलब चाइल्डिश नेचर हटाना पड़ेगा। तो हमको लगता है ये वन ऑफ दैट मोमेंट था जो मेरी गलतियों का एक पहाड़ जैसा था। ठीक है, उससे भी सीख गए तुम? हाँ, उससे भी सीख गए कि आप कोई बंदा इग्नोर करे तो उसको भी इग्नोर करो। भाई बात तो कहीं बहुत सही तो मैच्योर बन चुके हो। चलो ये सब तो हुई साइड की बात है, अब तुम्हारे इस MSIL पे आते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो इसकी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस थी तुम्हारे साथ वो कैसी रही, पूरी होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस? ठीक है, तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे पहले इसके ओए राउंड से। तो ओए बहुत सिंपल राउंड था। आपके 3 सेक्शन थे। एक तो पहले बेसिक ऑफ कोर सब्जेक्ट उसमें सिविल से रिलेटेड थे, उसमें बेसिक लाइक बहुत टफ नहीं, मतलब 1 वर्ड आंसर, जो कि कोई अगर पढ़ भी रहा होगा, जो फर्स्ट लाइक नहीं होता समरी टाइप से होते हैं, कोई इतना ही पढ़ा होगा तो उसको आराम से आंसर कर ले जाएगा, या फिर ऑनलाइन हुआ था तो मतलब कोई दोस्त होते तो आपको हेल्प कर देगा, उसमें कोई बहुत इशू नहीं था। फिर भी आपको कॉशियस रहना है क्योंकि इसी चक्कर में 2-3 लोग का नहीं निकला था। तो वो चीज। पर दूसरा सेक्शन था आपका टोटल बिहेवियरल था, उसमें शायद 70 क्वेश्चन थे। तो 70 में आपको अब कोई लोग जल्दी स्किप कर रहे थे, बट हमको लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया होगा क्योंकि वहां भी किसी ने मिस्टेक किए। तो आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से इतना आंसर करना, क्योंकि टाइम बहुत था उस टाइम। और तीसरा सेक्शन था आपका जनरल एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड मतलब बार चार्ट्स हो गए, ग्राफ हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो सब था। तो ओवरऑल उसकी बेसिक कट ऑफ थी, तो शायद 30 लोग दिए थे, उसमें 15 लोग सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आ गया था 3 से 4 दिन में। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो गया, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन बोला गया कि आपको अगले दिन मेसरा जाना है, BIT मेसरा फॉर योर इंटरव्यूज। तो वो थोड़ा शॉकिंग था कि हम लोग लगा कि कॉलेज में हो जाएगा, तो वहां जाना, वो माइंडसेट रेडी नहीं था। तो प्लस एक चीज बोला गया कि आपको तुरंत प्रेजेंटेशन बनानी है। और मजेदार बात ये थी कि उस दिन मेरा वही जो फॉर्म हमने बताया उस दिन वो इंटरव्यू था, तो वो चला ही मेरा शाम तक, तो हमको टाइम नहीं मिला था बताने का। तो हम सोचे चलो अब देर होगी, कि सुबह जल्दी उठना होता कि हमको कार से जाना था, हम 4 लोग थे। तो हमने जब सुबह अगले दिन उठे मतलब 5 बजे के आसपास, तो तैयार होकर हम लोग 5:30 तक हम 4 लोग निकल गए। फिर रास्ते में हमने अपना प्रेजेंटेशन बना लिया, तो इसमें दोस्तों की हेल्प ली।
तो मतलब प्रेजेंटेशन ठीक ठाक, अपना 2 पेज का था, उससे ज़्यादा नहीं। फिर जब हम लोग वहाँ पे गए तो देखे कि लाइक सारे ब्रांच के बच्चे प्रेजेंट थे, सिविल के थे, हम लोग 3 लोग थे, तो उधर भी 3 लोग थे, 6 लोग। तो वहाँ HR आया, थोड़ा कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, मतलब वो HR के बताने, कंपनी के बारे में बताने का वे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मतलब कि क्या पर्क मिलेंगे, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, मतलब एक मतलब जो लेजिटिमेट कंपनी होती है सब कुछ उसने बताया कि हाँ, तो वो अच्छी बात हुई। फिर आया जो मेन मंजर था इंटरव्यू का, कि क्या इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो बाय लक मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट था, वो लक ही बोल सकते हैं। तो जिस पहले से इसका हो गया तो उसमें क्वेश्चन पता चल गया, और ये भी लक है कि जो क्वेश्चन पता चल गया वो पूछ भी गए। तो और फिर जब थोड़ा सा जब मेरी बारी आई तो स्टार्टिंग बहुत सिंपल हुई मेरी, कि बोला गया पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो सिंपल हमने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब बता दिया, नाम बताया कहाँ से आते हैं और मेरा लाइक स्कूल कैसा रहा, ठीक है। फिर मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया वो हमको एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने का मेरा वे बाकियों से अलग इस तरह से था कि बाकी लोग क्या कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन रख के उसको रीड कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन घुमा दिए पूरा, आप ही देखिए, हम एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स में, बस वो चीज लिखी हुई है। तो वो वे उनको बहुत पसंद है, क्योंकि बाकी लोग रीड कर रहे थे, हम एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि वो तो देख ही रहे थे, हम एक्सप्लेन कर रहे, तो वो HR को अच्छा लगा मेरे अंदर कि हाँ ये बच्चा रीड नहीं कर रहा है। तो वो उस पर क्रॉस क्वेश्चन किया, मतलब आपने क्या अचीवमेंट थे, तो हमने अचीवमेंट बताया अपने अच्छे से। फिर वो ये समझ गया कि ये बंदे का कम्युनिकेशन अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, अब चलो उसका टेक्निकल टेस्ट करते हैं। तो टेक्निकल में कोर सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन थे, वो लिटरली टफ नहीं थे, क्योंकि से पहले हम एक कोर का इंटरव्यू और दिया था, वो हमसे नहीं निकला था, बट उस टाइम ने इम्प्रूव किया था, इस टाइम जो इम्प्रूव किया, और हमने जो पढ़ा सेम उसने क्वेश्चन पूछा, और लकी बोल सकते हैं कि हमने जो पढ़ा वही पूछा। हमने हमें ख्याल से 9 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 8 हमने सही आंसर दिए। एकदम बेसिक आप क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि यार वाटर सेमेंट रेशियो का कितना मतलब वैल्यूज होती हैं, मतलब अब्राहम्स लॉ क्या होता है, या फिर आपका BMD कैसे बनाते हैं किसी फिक्स डिग्री का, तो एक बेसिक आप पढ़े तो आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो वो हुआ, तो मतलब वो शायद 15-20 मिनट चला हुआ, ओवर हो गया। तो थैंक यू बोल के चले गए। लास्ट में उन्होंने पूछा कि आप कहाँ, अगर होता है तो आप कहाँ लेना पसंद करेंगे, तो थोड़ा सा हिंट हमको मिल रहा था, श्योर नहीं तो मिल रहा था हिंट, तो सर हम कहीं भी लेना पसंद करेंगे, हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए सर बस, ठीक है। तो क्या ठीक है, मतलब फिर चले गए। फिर 2 दिन वेट किए, तीसरे दिन रिजल्ट आ गया, मार पड़ी दोस्तों से, तो आप सब जान ही रहे, बाकी तो सब अच्छा हो गया। ओके तो तुम कॉलेज लाइफ में तुम फर्स्ट ईयर से अभी तक क्या किए हैं, मतलब स्टार्टिंग में जब कॉलेज में आए तो मतलब या केवल एंजॉयमेंट चला या फिर अपने पे काम किए? पहले पहले 1.5 साल तो आप लोग जानते हैं कि पूरा ऑनलाइन निकला, तो घर ही में बीत गया, तो ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, ऑनलाइन सेमेस्टर्स पार ही हो जाते थे, चीटिंग का ग्रुप था। हाँ, तो ऑनलाइन जब था तो तुम कुछ खुद का स्किल सीखे थे, मतलब डेवलप किए थे? हाँ, ये देखिए मतलब वो टाइम थोड़ा डेवलप हो रहा था हमको, जब हम सीखना स्टार्ट किए थे तो शुरू में कंपटीशन हुआ था, मतलब ओजस ने कराया था, मतलब वो एक केस स्टडी कंपटीशन था, बिजनेस केस स्टडी। तो हमें उतना कुछ समय आता नहीं था, बट फिर भी उन्हें पार्ट लिया, तो वो बाय लकी बोल सकते हैं कि थोड़ा मेहनत किया तो जीत गए थे। तो वहाँ से मैं डेवलप हुआ इंटरेस्ट टुवर्ड्स ये कंसल्टिंग और डेटा साइंस में। तो हमने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उस समय ये फील्ड डेवलप ही हो रही थी। तो थोड़ा मैं रिसर्च किया, अपने से एफर्ट मारा, तो रिसोर्सेज पाए, तो उसमें कंसिस्टेंटली काम किया। धीरे धीरे करते करते एक टाइम पे वो आया जब हमको लगा कि हम काफ़ी अच्छा सीख गए, और वही वो टाइम था जब हमने नोरेवा ज्वाइन की, क्योंकि वो सेम वो से रिलेटेड था। फिर आज लगता है कि डेटा साइंस में बहुत कुछ आ गया, आज मशीन लर्निंग भी कर लेते हैं, आज एक बेसिक CNN मॉडल बना लेते हैं, जो कि मैं डीप लर्निंग एक NLP बना लेते हैं, मतलब उतना आ गया अपने को। तो वही मेरा हैबिट रहा, और उसी में हम प्लेसमेंट लेना चाहते थे, बट जैसा आपको बताया तो बाकी लग तो प्लेसमेंट कहाँ ले गया। जो मशीन लर्निंग जो डीप लर्निंग किए थे उस पर तुम प्रोजेक्ट भी बनाए थे या फिर केवल पढ़े थे? नहीं, पहले हमने उस पर पूरा थ्योरी पूरा अच्छे से कवर की, कंसेप्ट किए, तो फिर सारे टॉपिक्स पे एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट हमने बना दिए थे। मतलब ये था कि एक मेरा अच्छा हमको याद है कि मेरा लाइव प्रोजेक्ट था जो कि हमने इस कॉलेज में बनाया था। उसमें था कि एक वो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, उसका सबसे ज़्यादा व्यू है, जो था प्लांट डिजीज डिटेक्टर रोबोट। उसमें था कि आपको मशीन लर्निंग को IoT से कनेक्ट करना है, तो IoT का दूसरा बंदा था, मेरा काम मशीन लर्निंग का था। तो कनेक्ट करके हमने पूरा एक बॉट तैयार किया, जो कि मतलब एक पॉटेड प्लांट के पास जाता है, उसका हेल्थ चेक करता है और फिर हमको रिजल्ट देता है। तो ये दोनों से कनेक्टेड था। ओके, मतलब प्रोजेक्ट भी इसने बहुत सही चुना था अपने CV के लिए। तो जब तुम ये मारुति सुजुकी को दे रहे थे तो उसमें तुम रेज्यूमे कौन कौन सा लगाए थे? मशीन लर्निंग वगैरह लगाए थे क्या?
पे तो मारुति सुजुकी लाइक एक कोर कंपनी थी, तो हमने 2 सीवी बनाए थे, एक तो मेरा नॉन कोर का, एक मेरा कोर का। तो कोर में सीवी हमने मतलब अपने दोस्त से थोड़ा सा हेल्प किया था क्योंकि उसका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसने वहाँ मेरी हेल्प कर दी, तो ऑलमोस्ट सेम ही था, नाम चेंज था, बाकी हमने उसी का दिया था जिसमें मेरे पूरे कोर के स्ट्रेंथ मेरे क्या है हमने मेंशन कर दिए थे उसमें। और जैसे कि कोई बंदा प्लेस्ड होना चाहता है सेम कंपनी में, तो तुम एज अ जूनियर को क्या तुम सजेस्ट करना चाहोगे कि इस कंपनी में आने के लिए स्पेसिफिक तुमको कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, कौन सा टेक्नोलॉजी वगैरह? अगर आपको MSI में पर्टिकुलरली प्लेस होना है तो मेरा पर्टिकुलर सजेशन ये है कि आपकी पहली बात तो बिहेवियरल और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो आप यही चेक होगा। दूसरा रही बात टेक्निकल की, तो टेक्निकल बहुत हार्ड नहीं था इनका। अगर आपके कंसेप्ट बेसिक स्ट्रांग है हर चैप्टर के, या फिर आपकी वो आपसे खुद ही पूछेंगे आपका कौन से स्ट्रांग टॉपिक्स हैं, आप उतना बता दीजिए, वो आपसे वही पूछेंगे जो आपका स्ट्रांग है, तो आप इजिली टैकल कर ले जाएंगे। तो इसका प्रोसेस उतना टफ नहीं था। तो ये हो सकता है आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा एनकरेज करना है खुद को, और आप इजिली प्लेस हो जाएंगे इस कंपनी में। अच्छा, ये बात भी बताओ, अभी तुमने लक की बात करी, ठीक है, तो क्या तुम्हें फील होता है कि इस रिसेशन में लक कितना फैक्टर करता है लोगों के बीच? हमको लगता है पूरे इस रेसेशन नहीं हो, मतलब पूरे प्लेसमेंट, चाहे वो 2018 और 2019, लक एक मेजर फैक्टर, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन सी आप कंपनी के लिए अप्लाई करने वाले हैं और कौन सी कंपनी आ गई है जिसमें आपने अप्लाई करके प्लेसमेंट ले लिया है या नहीं लिया है। तो लक आपका ये हो सकता है कि आप हो सकता है थोड़ा बड़ा टारगेट कर रहे हो, आपको उतना ना मिले, या फिर हो सकता है आप छोटा टारगेट, जैसे कि अभी हम छोटा टारगेट करने लगे थे कि यार अभी कहीं भी हो जाए, बड़ा मिल गया है। तो इस समय सबसे अच्छी बात ये कि आप अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करके और पेशेंस बनाए रखे। अगर आपने हार्डवर्क किया है तो आपको लक आपके साथ रहेगा और आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। कोई नहीं, एट दी एंड सब कुछ सही हो ही जाता है। इट कैन बी द थिंग। एंड एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं, कि जब तुम्हारे सराउंडिंग्स में तुम्हें दिख रही थी कि भाई सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो तुम अपना माइंड सेटल कैसे कर रहे थे? क्योंकि देखो तुम्हें 3 चीज़ मैनेज करनी थी, एक एकेडमिक्स, एक तुम्हारा पर्सनल प्लेसमेंट और एक तुम्हारा ग्लव्स। तो तीनों को कैसे एक साथ मैनेज कर रहे थे तुम? हमको लगता है ये टाइम मैनेजमेंट हमसे अच्छा शायद कोई और एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि हम लाइक मल्टीटास्क पे पर्सन है कि एक ही टाइम में बहुत सारे टास्क कर लेते हैं। तो देखो सबसे अच्छी तरीका होता है कोई भी टास्क मैच करने कि आप प्रायोरिटाइज कीजिए। हम सबसे ऊपर रखते थे अपने एकेडमिक्स को, कुछ भी हो जाए। मतलब पहले मेरा एम यही रहता था कि हम पहले अपना कैट क्लियर कर ले, कि वहाँ क्योंकि आपको एक डिसेंट सीजी मेंटेन करना रहता है, अदरवाइज कुछ कंपनी आप एलिजिबल नहीं होंगे जो हो सकता है आप टारगेट कर रहे हो, तो आप कभी उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, आपको मेंटेन कर चलना है। रही बात आपको प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स अगर आप इस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, क्या बात कर, हेलो, हाँ भाई पक्का हम भेज देंगे 1-2 दिन में। अच्छा हाँ बोलो। ठीक है भेज देते भाई। हो रहा है ना, एक बार देख ले भाई। ठीक है भाई, ठीक है ना, हो रहा है ना, ठीक स्टार्ट कर, उसको फोटो भेज दे, रोक दियो ना। नहीं चल रहा है, कट हो जाएगा। बड़ा सही जा रहा है। तुम्हारा तो सही है। हम लोग का बोलते बोलते हालत खराब हो जा रहा है। कहाँ थे फोटो? डिलीट हो गया साला। बोलो ना, 45 मिनट्स ही लगेगा बस। ठीक, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो एक बार उनसे। किनसे? घर से आया था ना। नहीं दोस्त का कॉल था। अरे साला, तब तो उठाना ही नहीं चाहिए था भाई। अच्छा हाँ, तो हम बात कर रहे थे तुमसे कि मैनेजमेंट के बारे में, कि एकेडमिक्स और क्लब्स और प्लेसमेंट्स कैसे मैनेज किए तुम? तो जैसे हमने मतलब बताया था कि लाइक हमने सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया कि अपने एकेड्स को मेंटेन रखें, कि वो हमको एक डिसेंट सीजी मेंटेन करना होता है। डिसेंट सीजी अब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट एक कॉमन पर्सपेक्टिव के लिए आपको 7.5 या 8 के अराउंड रखना ही रखना है, ठीक है। अब रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप केवल चाहते हैं आपका एसडी में हो, तो हम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपको एटलीस्ट सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना होगा, और हर दिन मतलब आपको सारे टॉपिक्स एटलीस्ट 3 आवर या उसके अराउंड करने ही होंगे। मतलब हम श्योर नहीं इसको लेके, बट अपना जहाँ तक दोस्त को देखा है वो लोग इतनी मेहनत करते थे। अगर आप डेटा साइंस के बंदे हैं तो आप इजिली हर दिन 1 ही घंटा पढ़िए, पर कंसिस्टेंटली पढ़िए, तो आप बहुत आसानी से बहुत कुछ कवर कर ले जाएंगे। और आप केवल को टारगेट कर रहे हैं तब तो बस अपना एकेडमिक फॉलो करते हुए जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, बस आगे रिवाइज कर लिए बस।
और रही बात क्लब्स की, तो क्लब्स तो लाइक मेरे हार्ट के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि हमने क्लब से कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, हमेशा दिया ही है। वहाँ सीनियर्स उनसे मतलब इंटरेक्शन किया, जूनियर इंटरेक्शन किया, पार्टीज दी, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। तो सब कुछ मैच करने में, क्लब्स को मैच करना बहुत दिक्कत नहीं होता। आप इंटरेक्शन बनाए रखिए, 2-3 दिन में एक चैट कर लीजिए, जूनियर से बात कीजिए, सीनियर से बात कर लीजिए, क्या चल रहा है वो डिस्कस कर लीजिए, आप आसानी से कर ले जाएंगे। सही है, बहुत सही मैनेज किए। एक बात ये बताओ, इस बीच तुमने ये वाली बात कही कि अरे भाई कौन वाली बात? सोचने तो दो बे, भूल गया मेरे को, स्लो बिगड़ गया ना। कोई स्लो यार, वो एडिट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, टेंशन मत लो। पता ही नहीं चलेगा कि इतना गैप हुआ या अच्छा, तो कट तो होता ही रहता है, बिना कट के रेगुलर लगेगा तो खराब लगेगा फिर हम लोग तक। एक बात ये बताओ तुम कि जैसे तुम क्लब्स में जाते थे, ठीक है, तो क्लब्स में तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई ये बोरिंग सी चीज़ें, इसे तो हमें छोड़ देना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग, क्यों हो रहा है ये सब भाई, और लाइक तुम्हें सीजी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट तो उसी पे डिपेंड करता है एंड ऑल? क्योंकि मोस्टली बंदा सोचता है ना कि भाई देख मैं यहाँ पे आया हूँ, प्लेस्ड होना है, सबसे पहला तो प्लेस्ड होना, अच्छी नौकरी लेना है, तो मैं क्यों जाके क्लब में जाके यार टाइम पास करूँ, या फिर जो करना था चलो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर कर लिया, लेकिन भाई हटाओ, अब थर्ड या फोर्थ ईयर से हम खुद पे ध्यान देते हैं यार, जितना करना था सेकंड ईयर तक मैंने कहीं किया, मतलब समथिंग लाइक। हमको लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पूरे लाइक कॉलेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक वो बंदे जो कि लाइक यही इसी माइंडसेट से कि हमको तगड़ा प्लेसमेंट फोड़ना है, क्लब से एकदम दूर रहना है, हमको अपने स्टडी फोकस करना है, और दूसरा सेक्शन वो कि नहीं है, हमको प्लेसमेंट डिसेंट लेना है, बट थोड़ा अपने पर्सनल स्किल को डेवलप करना है, लोगों से बात करना सीखना है, या फिर एज अ वर्ड बोले सोशलिज्म सीखना है। तो हमको पर्टिकुलर ये लगता है कि हम लोग को ये दूसरा रास्ता फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यार आप प्लेसमेंट अगर मेहनत करेंगे तो आप ले ही लेंगे, बट ये जो सोशलिज्म आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, आप किस लिए ज्वाइन करते हैं यार? आप 11-12 मेहनत किया केवल अपने लिए, क्या कुछ की बात नहीं की, अब कॉलेज में अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनाए दोस्तों से, क्योंकि यही दोस्त आगे आके आ जाने में बहुत मेहनत करेंगे। क्योंकि एज एग्जाम्पल बताते हैं, जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था उसी दिन हमने अपने 3 दोस्तों की फोटो लगा दी थी, क्योंकि इन्हीं तीनों वजह से मेरा प्लेसमेंट हो पाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंट सपोर्ट किया, हेल्प की बहुत जगह, और फाइनली हमको लगता है इंटरव्यू मतलब उन्हीं की हेल्प से, या फिर हमने जो मेरा एफर्ट था उससे निकला। तो आंसर इसका सिंपल यही है कि आपको एक क्लब ज्वाइन करे ना करे, छोड़ने का मन करे ना करे, बट आप ट्राई कीजिए, मेंटेन कीजिए, आपको हमेशा अपने सीनियर सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जहां भी फील करके नहीं मिल रहा है, फिर बहुत कभी होता है टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है क्लब में, आप हमेशा फ्री हैं लीव करने के लिए, बट कभी अपने से ये मत सोचिएगा कि यार हम लीव कर देते हैं क्या ही होगा, वो एक बैड इंप्रेशन ही क्रिएट करेगा। ये लगता है हमको। मतलब क्लब्स में भी तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा है। तो ऑब्वियसली आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द टीम, तो अच्छा, तुम एक बात ये भी बोले कि एचडी करने के लिए सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या ये सिर्फ कोर मेंबर्स के लिए है या फिर नॉन कोर वाले पर्सन्स के लिए भी, जैसे सर्किटल ब्रांच के लिए भी है? सर्किटल ब्रांच का तो हमको लगता है कि देखिए एज कंपटीशन ज्यादा रहता है, लाइक क्योंकि पूरा सीएससी है, पूरा ईसी है, पूरा इलेक्ट्रिकल है, और लाइक नॉन सर्किटल तो है ही। तो उसमें हमको ये लगता है कि अगर कंपनीज आपको अच्छा ऑफर कर रही हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में पर्सपेक्टिव ये रहता है कि यार हम छोटी कंपनी को इग्नोर करके चले, तो उसमें ये होता है कि जो में नॉन सर्किटल बच्चे हैं वो वहाँ मतलब अच्छा ले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वही पैकेज एक बड़ा पैकेज होता है, तो वो कम मेहनत में उसको फोड़ देते हैं। बट एक सीएससी का बंदा यही सोच जाता है कि हमको एक अच्छा डिसेंट बहुत अच्छा पैकेज फोड़ना है, तो उसको उस लेवल मेहनत करनी पड़ती है। तो हर एक ब्रांच के लिए एक डिसेंट पैकेज का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। तो अगर आप एक सीएससी या ईसी बंदे हैं तो फिर आपके लिए चीजें चेंज होने वाली हैं। आपको जो 3 घंटा बोला हो सकता है 6 घंटा हो जाए, तो अलग अलग मैच हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोर वाले जो लोग होते हैं वो कोर के लिए जितना पढ़ते हैं उतना सीएससी वाले लोग सीएससी के लिए पढ़े? हाँ, मतलब कोर वाले लोग तो मतलब कोर वाले लोगों को लगता है कि अगर आपका कोर स्ट्रांग किसी ब्रांच का ना, तो वो कभी अनप्लेस रह नहीं सकता। फॉर एग्जांपल इस साल का जो मैकेनिकल प्लेसमेंट हुआ है मतलब बूम प्लेसमेंट हो गया है, क्योंकि वो लोग ने एसडी फोड़ा, अपना कोर ही फोड़ दिया, डेटा फोड़ दिया, इंश्योरेंस, बैंक, मतलब गिनाते रह जाएंगे, सब फोड़ दिया। तो वो शायद इस साल सीएससी से भी आगे निकल गए हैं, मतलब अब इन थॉट्स ऑफ नंबर्स मतलब एज अ ब्रांच नहीं बट नंबर में आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उनका कोर स्ट्रांग था बस। बहुत सही। आपका एक्सप्लेनेशन सुन के मेरे अंदर थोड़ी खुशी जा कोई नहीं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सवाल है तुम्हारे लिए कि तुम अपने पूरे कॉलेज लाइफ को परस्यू कर लिए हो, ठीक है, अब 2-4 महीने हैं कॉलेज लाइफ और जीने के तो लास्टली तुम्हें जो जूनियर्स आते हुए दिख रहे हैं
या जूनियर्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, मतलब इंटर्न्स के लिए, एंड कुछ लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, उनके लिए तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस थॉट्स रहेंगे कि पूरे कॉलेज लाइफ में ऐसा तुमको करना है, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि भाई ऐसा तुम कर सकते हो? मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको बड़ा बोल रहे हैं हम, बट यू कैन से ट्रांसफर। तो हमको इस समय यही लगता है, मतलब हमने जो 6 महीने के पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस देखा है, एक तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले चीज़ जो आपको स्ट्रांग रखनी है, अगर आप एक नॉन सर्किल ब्रांच से, तो आपको अपना एप्टीट्यूड स्ट्रांग एंड वेरी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे पहला स्टेप रहता है किसी प्लेसमेंट का। आप कितना भी अच्छा आप डेटा पढ़ लीजिए, आप कितना अच्छा कोर पढ़ लीजिए, बट अगर आप पहला ही राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आपको पढ़ाई लिखाई वही धरी रह जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपना कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अब नेक्स्ट राउंड जैसे आपने मान लो एप्टी क्लियर कर लिया आपने, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उन आंसर कैसे टैकल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि पहले टेक्निकल का आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, और आप इंट्रोडक्शन ही खराब कर दोगे तो फिर आपका टेक्निकल तो अच्छा जाए ना जाए, हो सकता है किसी दूसरा बंदा इसका टेक्निकल अच्छा गया, उसका कम्युनिकेशन वो ले जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात हमको ये लगती है कि यार आपको डिप्रेस नहीं होना है कभी। आपको लाइक आप इतना अच्छा मैथ किया, आप NIT आए हो, तो आपके अंदर है मतलब कुछ है, मतलब आप हम ये नहीं मान सकते कि आप अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ बट आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे। तो ये NIT ऐसा नहीं कि मतलब इस समय डिसीजन आया, फिर भी कंपनीज आई हैं, अभी भी आ रही हैं। तो अगर हम अब ये देख रहे हैं कि लाइक अब जो जिस बंदे ने मेहनत छोड़ दी ना, वो अब सही में स्ट्रगल कर रहा है, बट जो अभी भी मेहनत कर रहा है ना अपने लिए, तो अभी प्लेसमेंट उठा सकता है वो। तो ये 3 चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि कभी लाइक गिव अप नहीं करना है, अपने स्किल्स पे वर्क करना है, अपने टेक्निकल पे वर्क करना है और कंसिस्टेंट रहना है बस। जूनियर्स के लिए भी ऑब्वियसली जूनियर्स और बहुत सा बंदा होता है ना भाई जूनियर्स में कि भाई इंटर्नशिप नहीं ले पाया कुछ की वजह से, तो फिर वो ना डिप्रेस हो जाता है कि भाई और बंदा का लग गया, मेरा नहीं लगा, तो प्लेसमेंट से में कुछ दिक्कत होगा। तो इंटर्नशिप कितना फायदा देती है? देखो, हम इंटर्नशिप के बारे में ये कहना चाहेंगे कि जिसकी आपका 3rd ईयर में एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, ये आपके कोर्स बच्चों के लिए होती है। तो आप वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक बहुत लोग कोर में जाके थोड़ा सीखते हैं, तो वो आपको एडवांटेज दे देती है आपके FT में। बाकी इंटर्नशिप का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आप जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट उस पर काम कर रहे होते हैं, मतलब आप कितना प्रोजेक्ट बना ले आप यूट्यूब से चेक देख के, वो आपको बस उतना ही हेल्प करेगा कि लाइक आप बेसिक क्लियर हो जाए। बट जो आप रियल जो स्किल डेवलप करेगा वो आप इंटर्नशिप भी करेगी, प्लस आपको वहाँ पैसा मिल रहा होगा, तो आपको करने में मजा आएगा। तो सबसे अच्छी बात ये इंटर्नशिप की आपको, प्लस ये ध्यान रखना कि इंटर्नशिप का स्टाइपेंड अच्छा हो, ऐसा नहीं हो कि लाइक कम हो आप मेहनत निकलवा ले, क्योंकि कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं, आपको थोड़ा वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। और आपको FT लेना है या इंटर्नशिप बोथ लेना है, ये आपको क्लियर होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। बट इंटर्नशिप क्या फर्क पड़ता है उससे प्लेसमेंट्स को लेकर? पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलेंगे कि इंटर्नशिप का फर्क पड़ जाता है कोर के बंदे को, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था वो उसने मेरे इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो लाइक हमने उसके लिए तैयार करके गया था, तो हमने आंसर कर दिया था। इंटर्नशिप का प्लस एक बेनिफिट ये कि आपको अगर ऐसा कंपनी देखे कि ये उस फील्ड में आपने वर्क किया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन वहीं पे जाएंगे। उससे ये फायदा होगा कि लाइक आपको रैंडम क्वेश्चन पूछने बजाय आपके जो आपने किया उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहाँ आपके क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक हेल्प बोल सकते हैं। एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, अभी सोच समझ के बताना कि कॉलेज में तुमने जितने भी टाइम बिताया है, फिर से कॉलेज से ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो तुम्हें कॉलेज में क्या चीज़ दिखी जो कि तुम्हें लगा क्या कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे ये इम्प्रूव किया जा सकता है हमारे बीच? और इट कैन बी कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले होती होगी, हमें नहीं पता, हम लोग तो ऑनलाइन से डायरेक्ट आए हैं, और जिनके साथ आए हैं उनको भी उतना कुछ खास पता था नहीं, वो भी फर्स्ट ईयर ही जिए थे अपना लाइफ। तो क्या लगता है तुमको कि ऐसी चीज़ें कॉलेज में होनी चाहिए जो कि बाकी जगह दिखती है, यहाँ नहीं दिखती है, और ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर है बाकी चीज़ें तुम्हें नहीं दिखती है, वो बता। मतलब हमने अपने कॉलेज NIT जमशेदपुर को काफी कॉलेज से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से जब से पहले कंपेयर करते रहते हैं। तो एक चीज हमने मतलब कॉलेज नोटिस की है कि बाकी कॉलेज के मुकाबले अपना कॉलेज थोड़ा कम एक्टिव होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। लाइक बाकी कॉलेज टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, फेस्ट ऐसा नहीं, अपना कॉलेज भी कराता है, बट उनके पर्सपेक्टिव में अपना रेशियो जो बोले वो थोड़ा सा कम दिखता है। लाइक अभी है VIT मिश्रा, तो अभी हम थोड़ा दिन पहले विजिट करने गए थे, देखिए वहाँ फिर से कोई स्टॉक का इवेंट चल रहा है। तो ये सब इवेंट होते रहते हैं ना, तो वहाँ बच्चे थोड़ा इंक्लूड रहते हैं, तो ये सब हमको लगता है प्रमोट करना चाहिए। तो बच्चे लाइक कॉलेज के बच्चे सपोर्ट करते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात हमको ये लगती है कि कॉलेज को थोड़ा सा मतलब बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। लाइक पहले ही रिलैक्सेशन था, बट अब जो अटेंडेंस का सीन आ गया है, तो अब बच्चे थोड़ा सा फंसे रह जाते हैं, और ये काफ़ी डीमोटिवेटिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि पहले जब फ्री था तो बच्चे अपना अच्छे से करते थे, अब ये आ गया तो
अब तो सब बिजी हो गए हैं। बाकी हमको लगता है जो रैगिंग हटा दी गई है वो मतलब सही है, हटा दी गई है, बट वो फर्स्ट ईयर जब थोड़ी होती है तो बच्चा मतलब थोड़ा सा कहते हैं नहीं होता लाइक थोड़ा समझदार हो जाता है मतलब, बट वो किस कैसे क्या हो रहा है वो डिपेंड हो जाता है। लाइक मेरी हुई है थोड़ी सी, उतनी नहीं हुई तो हम थोड़ा सा अपने को इम्प्रूव मानते हैं वहां से। बाकी तो यही 3 चीज थी। मैं तो बोलूंगा ये रैगिंग नहीं होती है, इट्स अ कल्चर जिसे लेके चलना होता है। रैगिंग नहीं होती है वैसे उस समय से क्या होता है ना कि इंटरेक्शन भी बढ़ता है भाई सीनियर से, क्योंकि बहुत से बंदे हैं ना कि सब कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो कोई ऐसा बंदा बच जाता है तो वो क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है सीनियर से तो गाइडेंस ले पाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं ना भाई ऑनलाइन से अभी तक आया इंटरेक्शन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भाई यार कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा भाई, कुछ कहीं फंसता है तो किसी से पूछ नहीं पाता है, क्योंकि वो पूछेगा अपना दोस्त है, दोस्त भी वही स्टेज पे है, तो बस वही दिक्कत है। हाँ, इस पे एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि हाँ आप लोग सही बोल रहे हो, एक्चुअली रैगिंग नहीं है, वो इंट्रोडक्शन टाइप का है। लाइक ये अभी खास बात है कि लाइक हम अपने फर्स्ट ईयर वाले का नाम भी नहीं जानते, तो इसका यही रीजन था कि कभी इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ, वरना मतलब होता तो शायद जानते, तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते लोगों को, मतलब अपने छोटे भाई तरह ट्रीट करते, बट हुआ ही नहीं इंट्रैक्शन, तो फिर क्या बोले वो। तो मैं भी जाके इंट्रैक्शन करना चाहिए वैसे। हाँ बात वो मेरी गलती है, बट जो प्लेसमेंट सीजन चल रहा था सब बिजी चल रहे थे, तो अब तो फ्री हो गए ना, अब तो मजे करोगे पूरे कॉलेज के। एक आखिरी सा सवाल तुम्हारे लिए, तुमने जेई के टाइम में कॉलेज लाइफ सोचा होगा अपने साइड से, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन जो तुमने ड्रीम्स देखे और जो तुमने कॉलेज में जिया, दोनों में क्या डिफरेंस था? पहली बात तो ये हम क्लियर कर देते हैं कि लाइक एनआईटी, कोई भी एनआईटी ज्वाइन करना मेरा ड्रीम था। क्यों? क्योंकि लाइक मेरा जो स्कूल लाइफ था वो उतना अच्छा नहीं था, लाइक एक बेसिक्स का स्कूल में पढ़ाई किया, तो ये सोचा था कि यार जब एनआईटी ज्वाइन करेंगे तो अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो उनसे सीखेंगे, कुछ कल्चर एक्सचेंज होगा, बहुत कुछ होगा। One second, can I take a second? Yes. NIT? आई कैन से आईआईटी, बट जब फाइनल नहीं मिलता है तो लोग का ड्रीम शिफ्ट हो जाता है। तो मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ जब तुमने आईआईटी के बारे में सोचा था। हाँ, तो उस टाइम का जोश एक अलग लेवल का होता है कि यार, क्योंकि हम लोग स्कूल में सब कोई ऑब्वियसली अच्छा कर रहा होता है, तो लगता है कि यार हम हैं सब जगह अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहां भी जाएंगे तो फोड़ देंगे। बट ऑब्वियसली जब जेई स्टार्ट होता है प्रिपरेशन, तो कुछ महीने बाद तो ये पता चल जाता है कि नहीं यार आईआईटी अपने बस की नहीं है, तो जो अपने बस की एटलीस्ट वो ट्राई कर लो। तो फिर भी हम लोग का एक माइंडसेट क्रिएट हुआ कि एनआईटी गंदे कॉलेज है, बट ये हम स्पेसिफाई करते कि ऐसा कुछ नहीं है यार। आप कॉलेज, पहली बात तो कॉलेज, आप कॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं करते, कॉलेज आपसे ही है, मतलब आप जैसा परफॉर्म करेंगे कॉलेज वैसा जाएगा, तो आपका अच्छा होना जरूरी है। और हमने हमेशा कॉलेज में यही सोचा था कि यार जाएंगे तो लाइक सीनियर को सब बाप बोलता है तो थोड़ा सा वैसा रहेगा, बट सीनियर रिस्पेक्ट करेंगे, सीनियर कुछ सिखाएगा। और प्रोफेसर के बारे में बहुत कुछ सोचा था कि यार प्रोफेसर तो यार एकदम हो सकता है वो मैथमेटिक्स वाला प्यार के विनर हो, इधर वाला स्ट्रांग हो, ये वो, तो वो थोड़ा मैं भ्रम टूटा, क्योंकि वैसा नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा हम इनसाइड की स्टोरी बता रहे हैं, मतलब जैसे खराब नहीं होते, बट आपके जो जे के टीचर होते हैं ना, आपको बहुत याद आने वाले, लिटरली बहुत याद आने वाले, क्योंकि वो आपको बेस्ट फीलिंग होती है। फिर बाकी ये रहता था कि यार जाएंगे तो प्लेसमेंट एकदम हाई वाला फोड़ेंगे। लाइक अभी मेरे को याद है, मेरा वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, जो है फ्रेशर वीडियो होता था, उसने बोला था कि यार 20 लाख से कम तो लेके नहीं जाएंगे, जो कि अभी टूट गया है। खैर अब जो भी हो, मतलब ये सब सोचा था, बट रियलिटी जब कॉलेज में आती है ना, तो आपको उस रियलिटी के साथ चेंज होना पड़ता है। लाइक ये कहावत है कि लाइक देयर इज ऑलवेज वन चेंज, लाइक वन थिंग विच इज फिक्स्ड, लाइक विच इज चेंज, सो आपको चेंज होना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो आपको थोड़ा अडॉप्ट करनी पड़ेगी। बाकी ये रहता है कि हाँ लड़की पटा लेके घूमेंगे, तो वो भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके संगति में, किस सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके दोस्त कैसे हैं, जो कि आपको हमेशा डिफाइन करेंगे आगे चल के। बहुत सही बात। सो हम वरुण, हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट को आप अपने एंड से एंड करें। तो यही गाइज था, बस यहीं तक मेरा वीडियो था गाइज। और भाई यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही तुम और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ बोलना। और कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे मन में है, जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, और मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, और उसका रिप्लाई मैं और प्रशांत दोनों मिल के दे रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है पूछो, मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं उससे पूछूंगा। और थैंक यू गाइज देखने के लिए। थैंक यू गाइज। थैंक यू गाइज। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।